भारत यानी वह राष्ट्र जहां से पूरी दुनिया को शांति, अहिंसा और करुणा का मार्ग मिला। जहां गौतम बुद्ध ने मानवता को मध्यम मार्ग का दर्शन दिया। आज वही भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत को एक नई वैश्विक पहचान देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे बुद्ध की यह विरासत भारत की वैश्विक भूमिका को नया आयाम दे रही है। भारत में बौद्ध धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र दृष्टि है। इसी दृष्टि को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने बौद्ध स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए व्यापक रणनीति अपनाई है। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सरकार ने बौद्ध अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पाली वही भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध के मूल उपदेश संरक्षित हैं। बजट 2026 से 27 के तहत उत्तर पूर्व भारत को बौद्ध सर्किट के रूप में विकसित करने की नई पहल शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में मंदिरों और मठों का संरक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, सांची, अमरावती और नागार्जुनकोंडा जैसे स्थलों का व्यापक विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 80.24 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत बौद्ध पर्यटन विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह पहल केवल विरासत के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत को एक वैश्विक आध्यात्मिक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।